देश इस समय राममय हो चला है। आपको बता दें कि इस समय हम गोरखपुर के बढ़लगंज स्थित सरयू तट के किनारे हैं और आप मेरे पीछे ये जो भव्य पंडाल देख रहे हैं, यहाँ पर ही बाबा बागेश्वर वाले अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होनी है। कथा को लेकर के कई सारे लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। उसी सवाल को दूर करने के लिए हमारे साथ आयोजक राहुल तिवारी हैं। इनसे ही चर्चा करते हैं कथा को लेकर के और जो लोगों के मन में सवाल है उसके बारे में भी जानकारी। राहुल जी, सबसे पहले आपको स्वागत इस कथा के लिए। कितना बड़ा बीड़ा आपने उठाया है, एक तरीके से कल पूरा देश इस समय राममय हो चला है, लेकिन कथा को लेकर के कई सारे सवाल लोगों के मन में कि दिव्य दरबार किस दिन लगेगा। बहुत सारे जो बाबा के जो भक्त है वो दूर दूर से आते रहते हैं, तो उनको लेकर सवाल है कि वो कहाँ पे रुकेंगे, भोजन की उनको क्या व्यवस्था होगी, और भी जो स्नान वगैरह होती है उसको क्या व्यवस्था है। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं, कथा में क्या तैयारी है अभी आपकी, क्या लग रहा है कि तैयारी कितनी पूरी हो चुकी है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप आए इस हमारे कथा स्थल पे। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दूर दराज के लोग को जिनको भी जानकारी नहीं होगी वो जानकारी मिलेगी। मैं बता दूं, आप कार्यक्रम स्थल पे आप हैं, आज रात तक पूरी हमारी जो भी ये अभी देख रहे हैं, इधर जो जर्मन हैंगर है लगने वाला है, लग रहा है, इधर लग गया है। लाइट साउंड की व्यवस्था रात तक पूरी मैटिंग इसलिए छोड़ा गया है, कल मैटिंग इस पे कंप्लीट कर दी जाएगी। स्टेज आप देख रहे हैं बन के गुरुदेव का तैयार है और उस पे मैटिंग करना है, यही तमाम है। कैमरा लग चुका, आपकी भोजन की व्यवस्था है, शौच की व्यवस्था है। कितने लोगों के हिसाब से ये टेंट वगैरह, कितने लोग, क्या लग रहा है कि कितने श्रद्धालु जो कथा सुनने के लिए आ सकते हैं? देखिए, हम लोग तो भीड़ का अनुमान तो कुछ नहीं लगाते, हम 50-1 लाख यही अनुमान है। जो ये जर्मन हैंगर जो हम लोग लगाए हैं, इसमें बैठने की जो संख्या है 2 लाख लोगों का है। 2 लाख लोग बैठेंगे, 1 लाख लोग बैठेंगे, ये ईश्वर, ये गुरुदेव ही जानते हैं, बालाजी सरकार ही जानते हैं। बालाजी के भक्त कह लें या बाबा के भक्त कह लें, पूरे देश भर में लोग छाए हुए हैं। अगर हम बात करें बाबा के भक्तों की, तो बहुत सारे अलग अलग राज्यों से भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग आ रहे हैं। उनको रुकने के लिए क्या व्यवस्था आप लोगों ने बनाया? अभी तक बॉम्बे, नेपाल, बिहार कुछ जगह से लोग आए हैं। जलेश्वर नाथ मंदिर, पवारी महाराज कुट्टी, गौशाला, फिर आपका लेटा घाट पे जो भी है, हर जगह रुक रहे हैं लोग, सो रहे हैं। हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि जो कल से जो 15 से कार्यक्रम थी वो थोड़ा टल गई थी, तो जो लोग अभी आ गए उनको भोजन रहने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी 17 तारीख से हम लोग सुबह 12 बजे से भोजन करना बनाना स्टार्ट करेंगे, जो वो 24 घंटा चलेगी। 19 तारीख तक वो मतलब तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो लोग भी बाबा के कथा में यहाँ पे शामिल होना चाहते हैं, जो बढ़लगंज के दूर दराज से जो लोग आएंगे, उनके यहाँ पे रहने के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था है। एक और हम समस्या जो लोगों के मन में है उस पर सवाल करना चाहेंगे, रहने की व्यवस्थाओं की, खास करके रहने में सबसे बड़ी जो दिक्कत उसके बाद आती है कि उनके जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे शौचालय वगैरह की, कैले स्नान वगैरह की, उनको लेकर के क्या व्यवस्था है? हमने शौच की व्यवस्था जो हमारे टेंट, जिनका टेंट है, उनसे हमारा बात हो चुका है। वो अपना टेंट कोई बनाएंगे, वो कल से शौच की बनाने की व्यवस्था वो करेंगे। और स्नान की व्यवस्था पवारी महाराज कुटी, माँ सरजू जी का पावन तट, लेटा घाट, हर जगह व्यवस्था दी जाएगी। एक सवाल और करना चाहेंगे, पहले ये कथा 15 तारीख से होनी थी, आज 16 तारीख, आज 15 तारीख है, आज ही से कथा होनी थी, लेकिन बीच में विघ्न आए। उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे कि राजनीति हो गया ये, इस पे क्या राजनीति है? लोग मन में भी बहुत बड़ी सवाल है, राजनीति कहाँ हो गई, किस जगह की राजनीति हो गई? कौन से ऐसे लोग थे जो राम कथा के लिए नहीं चाहते थे? ये तो हमें नहीं पता। हमें गुरुदेव के आशीर्वाद से जो भी कथा कैंसिल हुई, अब गुरुदेव के शरण में हम पहुंचे, कथा फाइनल हुई। जो 17 से 18, 19 अब दिव्य दरबार, जो जिसको गुरुदेव का माना जाता है दिव्य दरबार, वो 18 तारीख को स्वयं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दिव्य दरबार चलेगी और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कथा चलेगा। दिव्य दरबार की आपने बात की, दिव्य दरबार को लेकर भी लोगों के मन में कई सारी संख्या है कि हमारी अर्जी कैसे लगेगी दिव्य दरबार में, वो किस प्रकार से बाबा, क्योंकि बहुत सारे लोग बाबा के जो भक्त पर्ची की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी अर्जी कैसे लग पाएगी? आपकी कुछ बातचीत हुई है बाबा के लोगों से, कैसे क्या होगा? वह सन से बना हुआ अर्जी वही लोग लगाते हैं जो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा छोड़कर गुरुदेव के नियम का पालन करें, उन्हीं की अर्जी लगती है। गुरुदेव उन्हीं को ही बुलाते हैं, ना कि ये झूठ फरेबी बता दें कि हम पर्ची कटा देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। गुरुदेव के आशीर्वाद जिस पे रहेगी। हाँ, मैं अथक प्रयास करूंगा। कुछ ऐसे मेरे पास कस्बे के ही लोग हैं जो वो कहते हैं मेरी बहुत समस्या है, मैं गुरुदेव, कुछ हमारे मित्र अभी यहीं पे मिले थे, उनकी शायद कोई बच्ची है तो बहुत वो विकलांग है, क्या स्थिति है, तो मैं अथक प्रयास करूंगा कि मेरे माध्यम से कि गुरुदेव की आशीर्वाद उनको मिले।
मेरा यही लोगों से ओपिनियन है, क्योंकि जो दूर दरार से आएंगे तो उनको तो हम भीड़ में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक आध दो लोग जो कस्बे के हैं, मैं एकदम प्रयास करूंगा और हमारे जितना प्रयास होगा मैं उतना करूंगा। अर्जी की प्रक्रिया क्या होगी? कुछ लोग कह रहे हैं नारियल से अर्जी लगती है, बहुत सारे लोगों में मन में संशय। अर्जी की प्रक्रिया के बारे में भी बता दीजिए। अर्जी गुरुदेव के धाम पर जाने पर नारियल लेकर लाल कपड़े में बांधकर गुरुदेव का एक देसी घी अपने पूजे घर में जलाने से, गुरुदेव की जो भी हनुमान चालीसा पढ़ने से, गुरुदेव की पाठ करने से वही अर्जी स्वीकार होती है। गुरुदेव की जो इच्छा रहेगी वही होगा, ना कि आप ये कह दीजिए अर्जी का ये कर हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। जो बालाजी सरकार की आशीर्वाद होगा वही होगा। तो देखिए यहाँ पे आयोजक थे राहुल तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा और सारी जो संशय थी दिव्य दरबार को लेकर के, कथा को लेकर के, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल पे ही हम हैं और यहाँ पे सारी जो तैयारियां हैं वो लगभग अंतिम चरण में है। अब बस इंतजार है तो उस पल का जब यहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम वो आएंगे और कथा का रस्माएं शुरू करेंगे। तो जाहिर है कि देश जिस तरीके से राममय हो चला है, तो बड़हलगंज की यह धरती, गोरखपुर की सरयू का जो ये तट है, यह भी अब राम की भक्ति में लीन होने वाला है। देखते रहिए UP24 न्यूज। शुभम कुमार गुप्ता।